My dear children, good morning. क्लास 10th प्रमेय संख्या 2 आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। पिछले टर्म में आपने आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पढ़ा था। आज उसी प्रमेय का विलोम सीखेंगे। साधारण प्रतिज्ञा है, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है उसमें से जो हमें ज्ञात है उसके अनुसार फिगर कंप्लीट कर दिया। ज्ञात है कि एक त्रिभुज ABC में रेखा L समांतर BC, रेखा L भुजा BC के समांतर इस प्रकार भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। ये ज्ञात है। सिद्ध करना है कि रेखा L समांतर BC उपपत्ति यदि रेखा L भुजा BC के समांतर नहीं है तो DF समांतर
BC खींचा। यदि रेखा L BC के समांतर नहीं है, ये हम अगर मान लें, तो फिर इस BC के समांतर एक दूसरी रेखा DF खींच दिया। चूंकि DF समांतर BC रचना से, इसलिए AD अपॉन BD इक्वल टू AF अपॉन CF। समीकरण 1 आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से परंतु AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE ज्ञात है। अब प्रतिबंध 1 और 2 की तुलना करें। प्रतिबंध 1 व 2 से हम 1 और 2 में क्या देख रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। AF अपॉन CF इक्वल टू AE अपॉन CE। दोनों पक्षों में वन जोड़ने पर AF अपॉन CF प्लस 1 AE अपॉन CE प्लस 1। इसके बटे में 1 कर दिया, इसके बटे में भी 1 कर दिया। यहाँ पर एलसीएम हो गया इसका CF ऊपर हो जाएगा AF प्लस CF, इधर एलसीएम हो गया CE, यहाँ पर हो जाएगा AF प्लस CE। इसका टोटल हो जाएगा इसका टोटल आ जाएगा AC अपॉन CF इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा AC अपॉन CE। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा AC इंटू CF इक्वल टू AC इंटू CE। CF इक्वल टू AC इंटू CE अपॉन AC कैंसिल हो गया, आपको मिला CF इक्वल टू CE।
परंतु यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि बिंदु F और E संपाती न हो जाएं, अर्थात DE रेखा L न हो जाए। CF इक्वल टू CE आया, CF इक्वल टू CE, तो ये दोनों तभी CF और CE तभी बराबर होंगे जब F बिंदु और E बिंदु संपाती हो, अर्थात एक दूसरे के ऊपर हो। अतः रेखा L समांतर BC प्रूव्ड। एक्सरसाइज 6A सवाल नंबर फर्स्ट, निम्न लिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। फर्स्ट, समरूप आकृतियां आंसर सभी वृत्त सभी समबाहु त्रिभुज सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं। भिन्न भिन्न त्रिज्याओं से जितने भी आप वृत्त खींचेंगे वो सारे वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं।
इसी प्रकार से सभी समबाहु त्रिभुज भिन्न भिन्न नाप की भुजाओं के द्वारा बनाए गए समबाहु त्रिभुज भी एक दूसरे के समरूप होते हैं। ये दो उदाहरण हो गए समरूप आकृतियों के। सेकंड में है ऐसी आकृतियां जो समरूप न हों। आंसर एक वृत्त और एक पंचभुज, ये पहला उदाहरण हो गया। वृत्त और पंचभुज समरूप आकृतियां नहीं है। दूसरा उदाहरण एक वृत्त और एक त्रिभुज, ये भी समरूप आकृतियां नहीं। अब प्रश्न ये है कि समरूप आकृतियां होती क्या है? ऐसी आकृतियां जिनका रूप एक जैसा होता है परंतु आकार अलग अलग भी हो सकता है और समान भी हो सकता है, वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। अगर रूप एक जैसा है और आकार भी एक जैसा है, आकार भी समान है, तो ऐसी आकृतियों को सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। और यहाँ पर दो चतुर्भुज बने हुए हैं। PQRS ये 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये है ABCD, ये है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी है 3 सेंटीमीटर। आंसर चतुर्भुज PQRS और
चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है। ये समरूप क्यों नहीं है? क्योंकि इनके एंगल समान नहीं है। इसका देखिए एंगल P जो है वो एक्यूट एंगल है और यहाँ एंगल ये 90 डिग्री है, तो इनके आकार एक जैसे नहीं है, इनकी रूप भी एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पर ये कोण 90 से छोटा है और ये कोण 90 से बड़ा है। यहाँ पर सभी कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये दोनों आकृतियाँ परस्पर समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यही बताना है कि समरूप आकृतियां हैं कि नहीं हैं, तो उसका हम आंसर लिख देते हैं। सवाल आप बुक से नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए। आंसर में आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQRS समरूप हैं। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके आगे की एक्सरसाइज अगले टर्म पर आपको कराई जाएगी। थैंक यू।